दोस्तों मेरे एक सब्सक्राइबर ने एक सवाल पूछा है कि एक को एक से भाग देने पर एक प्राप्त होता है तो जीरो को जीरो से भाग देने पर कितना प्राप्त होगा। यह है उनका सवाल। बहुत ही अच्छा सवाल है और इसे आपको जानना भी जरूरी है। इस वीडियो में आपको बहुत ही मजा आएगा और एक नई चीज सीखने को मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको डिवीजन के विषय में बताता हूं, यानी भाग के विषय में। सपोज कीजिए एक संख्या है 15/3। अब 15/3 का मतलब क्या हुआ? 15/3 का मतलब हुआ कि 15 को 3 बराबर भागों में बांटिए। 15 को 3 बराबर भागों में बांटिए तो कितना करके हिस्सा होगा? 5 करके हिस्सा होगा। यही इसका मतलब है। जैसे कि 15 आम है, 15 आम को 3 बराबर भागों में बांटना है तो कितना करके हिस्सा होगा? 5 करके हिस्सा होगा। तो यही यहाँ पर 5 भागफल में आ जाता है। ये है भाजक, ये है भाज्य और ये क्या है? भागफल है। क्लियर? बात समझ में आ रही है? अब इस 15 को हम क्या कर सकते हैं? इस रूप में भी लिख सकते हैं। किस तरह से? 15 बराबर में हम नहीं लिख सकते हैं 3 गुने 5। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। ये जो 3 है यहाँ पर लिखें और भागफल से क्या किए? गुना कर दिए। मतलब भाजक गुने भागफल। यहाँ पर तो शेषफल है नहीं क्योंकि पूरा पूरी कट जा रहा है 15 3 से। क्लियर? तो 15 बराबर में हम 3 गुने 5 लिख दिए। चलिए और भी संख्या लेते हैं। सपोज कीजिए एक संख्या है 26 और बटा में है 13। इसका मतलब क्या चीज हुआ कि 26 को 13 बराबर भागों में बांटना है तो कितना करके हिस्सा होगा? 2 करके हिस्सा होगा, यानी भागफल में 2 आएगा। अब हम 26 को इस तरह से लिख सकते हैं आराम से, है कि नहीं? 26 बराबर में 13 गुने 2। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए हम एक जनरल चीज अप्लाई करते हैं। ये जो यहाँ पर 15/3, 26/13 ये सब जो लिख रहे हैं बार बार, हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ऊपर में है x और नीचे है y। ऊपर में मान लिया x मतलब कोई भी वास्तविक संख्या है और y के जगह पर कोई वास्तविक संख्या है। मतलब कुल मिलाकर ये क्या है? एक परिमेय संख्या है इन सारी संख्या के जैसा। अब x को y से डिवाइड करने पर हमें प्राप्त होता है k। मान लेते हैं क्या प्राप्त हुआ? k प्राप्त हुआ। तो हम इस तरह से इसको नहीं लिख सकते हैं। ये जो भाज्य है जिसको भाग लगाया जा रहा है, यानी x बराबर में हम नहीं लिख देंगे ये क्या है? भाजक। तो यहाँ लिख देंगे भाजक, गुना में क्या हो जाएगा? भागफल। ये हो गया आपका जनरल चीज। क्या हो गया? जनरल चीज, यानी भाज्य बराबर में भाजक गुने भागफल। बात समझ में आ रही है? चलिए आज का सवाल क्या था कि 0/0 बराबर में क्या होगा। ये चीज आपको अब समझ में आ जाएगा यदि आप इस चीज को समझ गए होंगे तो। चलिए अब यहां पर जो 0/0 लिखा गया है, नहीं x/जो y लिखा गया है, हम मान लेते हैं कि x के जगह पर है 0 और y के जगह पर भी है क्या? 0। x के जगह पर 0, y के जगह पर भी 0 है। बराबर में क्या आ गया? k आया। मतलब कि 0 को 0 से भाग देने पर मान लेते हैं कि k मिला। k कोई वास्तविक संख्या है, हो सकता है कि 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो सकता है। चलिए अगर k आया है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं आराम से। क्या लिख सकते हैं? ये जो 0 है ऊपर में लिखेंगे बराबर में क्या हो जाएगा? यहाँ पर भाजक क्या है? 0 है और गुना में क्या कर देंगे? k कर देंगे। ये इस तरह से सेटिस्फाइड होना चाहिए इक्वेशन। जिस तरह से यहाँ पर 15 को 3 से डिवाइड किए थे और 5 आया था और 15 बराबर में क्या लिखे थे? 3 गुने 5 यानी 3 × 5 15। और यहाँ 26 बराबर में क्या लिखे थे? 13 गुने 2 यानी 13 दूनी 26। गुना करके इतना ही आ रहा था, है कि नहीं? तो यहाँ पर भी गुना करके इतना ही आना चाहिए। चलिए गुना करके देखते हैं। 0 को गुना k से करेंगे तो 0 आएगा। ये तो यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर k कोई वास्तविक संख्या है तो k के जगह पर हम 1 लेंगे तो 1 को गुना 0 से करेंगे तो भी 0 आएगा। मतलब सेटिस्फाइड हो रहा है इक्वेशन। अगर 2 लेते हैं k के जगह पर तो 2 को गुना 0 से करना होगा तो 2 को गुना 0 से करेंगे तो भी 0 आएगा। अगर k के जगह पर 3 लेते हैं और 0 से गुना करते हैं तो 3 को गुना 0 से करेंगे तो 0 आएगा। 4 लेते हैं गुना करेंगे 0 से तो 0 आएगा। 5 लेंगे तो 0 से गुना करेंगे 0 आएगा, है कि नहीं? मतलब कि k के जगह पर हम 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, कोई भी वास्तविक संख्या ले सकते हैं ताकि हम 0 से गुना करें और 0 प्राप्त हो जाए। कोई स्पेसिफिक संख्या k का नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ यहां पर जो 0 बराबर में 0 × k आया है ये अनडिटर्मिनेट फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? अनडिटर्मिनेट फॉर्म में। अगर यही अनडिटर्मिनेट फॉर्म में है मतलब कि 0/0 क्या है? यह अनडिटर्मिनेट फॉर्म में है। अनडिटर्मिनेट फॉर्म में क्यों है अभी समझ में आ जाएगा। किस फॉर्म में है? अनडिटरमिनेट
अब देखिए अनडिटर्मिनेट कहने का मतलब क्या चीज हुआ, संदेहात्मक चीज, संदेहात्मक चीज। जैसे कि यहां पर 0 बराबर में 0 इंटू क्या आया था, तो यहां पर कोई स्पेसिफिक मान होना चाहिए था ताकि हम 0 से गुना करें और 0 आ जाए, एक ही मान होना चाहिए था। लेकिन यहां पर अनंत मान आ रहे हैं, कौन सा मान लें ये हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। मतलब संदेह हो रहा है कि कौन मान लें, 1 लें कि 2 लें कि 3 लें कि 4 लें कि 5 लें कि 6 लें, क्या लें। इसीलिए इस चीज को हम कहते हैं 0/0 को अनडिटर्मिनेट। क्या कहते हैं, अनडिटर्मिनेट। अब इसमें क्या था, 15 को भागा 3 से दिए थे तो 5 आया था। अब 15 बराबर में क्या लिख दिए थे, 3 गुने 5, तो यहाँ पर 5 एक स्पेसिफिक संख्या था, यानी भागफल में जो संख्या आया था के के जगह पर ये क्या है, के जगह पर संख्या है कि नहीं, तो एक ही संख्या आया था। ऐसा थोड़ी नहीं 15 को 3 से भाग देंगे तो यहाँ पर 2-2 संख्या 3-3 संख्या प्राप्त होगा, ऐसा तो नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि बहुत सारी संख्याएं प्राप्त हो रही है, इसीलिए हम कहते हैं कि 0/0 क्या है, अनडिटर्मिनेट फॉर्म में है। क्लियर, बात समझ में आ जाएगा, चिंता नहीं करना। चलिए इसी से रिलेटेड और कुछ टर्म को हम समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर 0/0 था, 1/0 के विषय में भी समझ लेते हैं यहीं से थोड़ा सा, है कि नहीं। हालांकि सवाल तो इतना ही तक था, लेकिन थोड़ा सा आपको और बता देते हैं। क्या है अगला चीज, 1 को 0 से भाग देने पर हमें प्राप्त होता है के, मान लेते हैं। क्लियर। अब अगर के प्राप्त होता है तो हम लिख सकते हैं 1 बराबर में 0 इंटू के, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर इस चीज को लिखते हैं तो फिर यहां पर देखते हैं भाई के का मान रख के, ताकि 0 से गुना करें और 1 आ जाए। चलिए रखते हैं, अगर के जगह पर 1 रखेंगे और 0 से गुना करेंगे तो 0 आएगा। यानी के का हम कोई भी मान रख लें, कोई भी मान, और 0 से गुना करें तो 0 ही आएगा। कभी 1 आ सकता है, कभी नहीं आएगा। इसीलिए 1/0 को हम लोग कहते हैं अनडिफाइन। क्या कहते हैं, अनडिफाइन। 1/0 जो है ये है अनडिफाइन। बात समझ में आई, यानी कि अपरिभाषित, यानी हम परिभाषित कर ही नहीं सकते हैं। यहां के का कोई ऐसा मान ही नहीं है कि हम यहां पर रखें और 0 से गुना करें और 1 हमें प्राप्त हो जाए, परिभाषित कर ही नहीं सकते हैं, है कि नहीं। चलिए 1/0 को भी समझ गए और फिर यहां पर 0/0 को भी समझ गए। थोड़ा सा हम 0/1 के विषय में समझ लेते हैं, 0/1 के विषय में समझ लेते हैं। ये डिफाइन है, कैसे है इसको समझिए। मान लेते हैं कि 0 को 1 से डिवाइड करने पर हमें के प्राप्त हुआ। अगर के प्राप्त हुआ है तो हम नहीं लिख सकते हैं 0 बराबर में 1 इंटू के, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो देखते हैं भाई के का कौन सा ऐसा मान है कि 1 से गुना करें और 0 प्राप्त हो जाए। चलिए अगर हम के जगह पर 0 रख दें और 0 को गुना 1 से करें तो 0 होगा, यानी कि 0 बराबर में 0 हो जाएगा। समझ आ रही बात। के का यहां पर मान 0 रखेंगे और 1 से गुना करेंगे तो 0 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि के जगह पर यहाँ क्या है, 0 है। मतलब कि 0 को 1 से डिफाइन करने पर, मतलब कि डिवाइड करने पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। मतलब ये वाला चीज डिफाइन है। इस तरह से हम लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह से और इस तरह से नहीं लिखेंगे। ये वाला हो जाएगा अनडिटर्मिनेट फॉर्म में और ये वाला हो जाएगा अनडिफाइंड फॉर्म में। और एक चीज हमेशा ध्यान में रख लें कि मैथमेटिक्स में डिवाइड में 0 नहीं लिखा जाता है, हर में 0 नहीं लिखा जाता है। या तो वो अनडिटर्मिनेट फॉर्म में हो जाएगा या तो फिर अनडिफाइंड फॉर्म में हो जाएगा। यहां पर 1/0 अनडिफाइंड है, 2/0 भी अनडिफाइंड में होगा, 3/0 भी अनडिफाइंड होगा, 4/0 भी अनडिफाइंड में होगा, है कि नहीं। तो कुल मिलाकर आपको यही ध्यान में रखना है कि मैथमेटिक्स में डिवाइड में 0 नहीं होता है। बात समझ में आई। 0 ऊपर हो सकता है लेकिन नीचे 0 कभी नहीं रहेगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे एकदम सही ढंग से। और अगर अभी तक भी आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा देखिए, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।